समस्त विश्व एक परिवार। आज का हमारा टॉपिक है मन क्या है। जो कोई भी जीवन को समझना चाहता है, जीवन की जटिल समस्याओं को समझना चाहता है और उन समस्याओं का समाधान चाहता है, उन्हें सुलझाना चाहता है, वह केवल तभी संभव है जब आप अपने मन को समझ लें। यदि आप यह नहीं समझते कि आपका मन कैसे काम करता है, तो आप जीवन को या जीवन की किसी भी समस्या को ना तो समझ पाएंगे ना उसे सुलझा पाएंगे। क्योंकि जब आप केवल अपने मन को समझ लेते हैं, तब आप पाते हैं कि हर इंसान का जो मन है वो एक ही है। और जब हर इंसान का मन एक ही है, तो आप पाते हैं कि आप समस्याओं को बड़ी सरलता और सहजता के साथ देख पा रहे हैं। क्योंकि आप अपने मन को समझते हैं, इसलिए आप दूसरे व्यक्ति के मन को भी समझ पा रहे हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आप यह भी देख पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या आवश्यकता है करने की, क्यों किया जा रहा है। और मन को समझना इतना कठिन है, इतना जटिल है, क्योंकि मन अपने आप में बहुत उलझा हुआ, बहुत जटिल है। हमारे लिए समझने के लिए तो मन को समझना यदि बहुत कठिन है, बहुत साधना का, बहुत ध्यान का काम है। यदि है तो सोचो, जीवन की जो चुनौतियां हम देखते हैं, अपने जीवन में जो चुनौतियां हम पाते हैं, जिनका सामना हम कर रहे हैं, उन सब का राज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आपने उसे समझ लिया जो सबसे जटिल, सबसे ध्यान का काम मन को समझना है। तो जिसने जटिल को समझ लिया, जिसने सबसे मुश्किल काम को हल कर लिया, बाकी समस्याओं को वह आसानी से समझ सकता है। फिर तो इसलिए कहने वालों ने कहा है कि जिसने मन को समझ लिया, जिसने मन की पूरी प्रक्रिया को समझ लिया, जिसने मन कैसे काम करता है इसे समझ लिया, समस्या को, जटिलता को, परिस्थितियों को, चुनौतियों को सहजता से समझ सकता है क्या है और क्यों है। यदि आप जीवन की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं और जीवन को समझना चाहते हैं और जीवन को जीना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप पहले मन को समझें, मन के क्रियाकलापों को समझें, मन की गतिविधियों को समझें कि वह किस प्रकार काम कर। यदि आपने मन को समझ लिया तो बाकी सबको समझना आपके लिए सरल हो जाएगा। क्योंकि मन को समझते ही मन शांत हो जाता है, मन सुलझ जाता है। तो मन शांत हो जाता है और शांत मन में ही प्रज्ञा का आविर्भाव होता है, समझ पैदा होती है। और वह समझ ही बाकी समस्त जटिल समस्याओं को समझने की शक्ति देती है। हम कुछ भी कैसे समझते हैं? हम कुछ भी अपने मन के द्वारा ही तो समझते हैं। हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हमें कुछ अनुभव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं। वह क्या है? वह हमारा मन ही तो है ना। तो यदि आप सब कुछ सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं अपने मन के माध्यम से, किंतु आप अपने मन को ही नहीं समझते, तो बताइए आप जीवन को फिर समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कैसे करेंगे? कैसे उसको समझ पाएंगे?